Morning with Farah. वेलकम बैक। आज आप प्रोग्राम को एंजॉय कर रहे हैं। अहमद फराज की याद में हमने एक प्रोग्राम जो है इस वक्त महफिल जो है वो तरतीब दी हुई है। कुछ देर बाद हम इनायत हुसैन भट्टी साहब को याद करेंगे। दोनों पाकिस्तान के लेजेंडरी लोग जिन्होंने कि बहुत कंट्रीब्यूट किया है जब हम बात करते हैं आर्ट एंड कल्चर की। लेकिन ये याद रहे कि पोलियो के ख़ात्मे की कौमी मुहिम का आगाज़ हो चुका हुआ है और ये बहुत अहम है कि 5 साल से कम उम्र के तमाम बच्चों को पोलियो के ख़ात्मे की वैक्सीन पिलाई जाए। सिंध में, पंजाब में, बलूचिस्तान में, तमाम दूर दराज इलाकों में पोलियो के वर्कर्स जो हैं इस वैक्सीन के साथ पहुँचेंगे। कोशिश कीजिएगा कि जो 44 मिलियन पाकिस्तान के बच्चे हैं उनमें से कोई भी बच्चा ऐसा ना हो कि जिसको पोलियो के ख़ात्मे की वैक्सीन ना पिलाई जाए। इसलिए कि बदकिस्मती ये है कि सारी दुनिया से पोलियो के मर्ज़ का ख़ात्मा हो चुका है, सिर्फ पाकिस्तान में ये वायरस मौजूद है, जिसकी वजह से हमारे बच्चे जो हैं इस वायरस की जद में हैं। इसका शिकार होने वाला बच्चा उम्र भर के लिए माजूरी और महरूमी का शिकार हो जाता है। सो पोलियो के ख़ात्मे की इस मुहिम में आपका हिस्सा लेना, अगर आपके बच्चे जो हैं 5 साल से उम्र के कम हैं तो बहुत ज़रूरी है, इसको भूलिएगा नहीं। कुछ दिन रह गए क्योंकि ये 8 जनवरी से ये मुहिम जो है कौमी मुहिम शुरू हुई भी है और 14 जनवरी तक ये जारी रहेगी। सो आप ज़रूर इसमें भरपूर हिस्सा लें और अपने बच्चों को पोलियो के ख़ात्मे की वैक्सीन पिलाएं, क्योंकि फ़ैसला आज करना है अगर कल बच्चे को चलना है। और इसके साथ साथ अहमद फराज को आज हम याद कर रहे हैं, तो जब वो आए थे तो बहुत सारी बातें मुझे बिट्स में याद आती हैं कि क्या क्या खूबसूरत बातें थी। एक उन्होंने फ़ारसी में मास्टर्स किया था और एक उन्होंने उर्दू में मास्टर्स किया था और हिंद को उनकी जो है अपनी ज़बान थी, लेकिन उर्दू इतनी साफ़ और इतनी शुस्ता थी कि कहीं से झलक नहीं पड़ती थी कि ये उनकी अपनी ज़बान नहीं है। और फिर ऐसे ऐसे अल्फाज, और यही मैंने देखा अनवर मसूद साहब, हमारे जो बड़े मारूफ मज़ाहिया शायर हैं, उन्होंने भी फ़ारसी में चूँकि मास्टर्स जो है वो किया हुआ है, तो वो कहते हैं उस ज़माने में जब हम पढ़ रहे थे ना तो कहा जाता था कि पढ़ो फ़ारसी बेचो तेल। लेकिन इन दोनों ने लैंग्वेजेस जो है उनमें किया, मास्टर्स किया और उसके बाद दोनों ने उर्दू अदब में अपना, दोनों की अगर आप देखें, भले उनका मज़ाहिया शायरी है, इनकी रोमांटिक और ज़्यादा शायरी जो है वो संजीदा रही, लेकिन अल्फाज का चुनाव, अंदाज़, तरतीब में जो एक कमाल है, खूबसूरती है, वो यकीनी तौर पर उस लिटरेचर की वजह से जो कि उन्होंने ख़ुद भी पढ़ा और जिससे ये गुज़रे। आज हमने बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे दावत दी हुई है जो कि हमें अहमद फराज के खूबसूरत शेर सुना रहे हैं और मोहम्मद अली भी मौजूद हैं। तो एक मुझे बड़ी पसंद है उनकी नज़म कहूँ, गज़ल कहूँ, गज़ल, तो मैंने आपसे उसकी फरमाइश की हुई है जी पहले से। हाँ, तो वो प्लीज़ सुनाइए हमें जी। आँख से दूर दिल से उतर जाएगा, आँख से दूर न हो, दिल से उतर जाएगा, वक्त का क्या गुजरता है, गुजर जाएगा, आँख से दूर न हो, दिल से उतर जाएगा। कितना मानूस न हो खलवत गम से अपनी, इतना मानूस न हो खलवत गम से अपनी, तो कभी खुद को भी देखेगा तो डर जाएगा, तो
तो कभी खुद को भी देखेगा तो डर जाएगा। वक्त का क्या है, गुजरता है, गुजर जाएगा। आँख से दूर न हो। जिंदगी तेरी आता है तो ये जाने वाला, जिंदगी तेरी आता है तो ये जाने वाला। तेरी बख्शिश तेरी दहलीज पे धर जाएगा। वक्त का क्या है, गुजरता है, गुजर जाएगा। आँख से दूर न हो। डूबते डूबते कश्ती को उछाला दे दूं। डूबते डूबते कश्ती को उछाला दे दूं। मैं नहीं कोई तो हो, मैं नहीं कोई तो साहिल पे उतर जाएगा। वक्त का क्या गुजरता है, गुजर जाएगा। आँख से दूर न हो। बहुत सुर मक्ता शेर ज़ब्त लाज़िम है मगर दुख है क़यामत का फराज़। ज़ब्त लाज़िम है मगर दुख है क़यामत का फराज़। ज़ालिम अब के बिना रोएगा तो मर जाएगा। वक्त का क्या है, गुजरता है, गुजर जाएगा। आँख से दूर न हो, दिल से उतर जाएगा। बहुत खूबसूरत और क्या खूबसूरत अंदाज़ है ना अहमद फराज का। और एक मुझे जो अच्छी लगती है उनकी शायरी में बात, जो एक मैसेजेस हैं
जैसे डूबते डूबते कश्ती को उछाला दे दूं, वाह। मैं नहीं कोई तो साहिल पे उतर जाएगा। और फिर एक और उनका इसी तरह का शेर है ना, शिकवाए शब जुल्मत से कहीं बेहतर था शिकवाए अपने जुल्मत हिस्से से की कोई शम्मा जलाते जाते। सो ये जो एक मुसलसल एक पैगाम है कि डू समथिंग, ये एक बड़ा खूबसूरत तसलसल है उस इश्क और मोहब्बत की जज्बात के साथ साथ, जो कि यकीनी तौर पे खूबसूरत है। सो अब बारी है आफाक की। आफाक ने अपना फेवरेट हमें नज़्म या गज़ल सुनानी। फेवरेट तो ज़ाहिर है अहमद फराज की बहुत सारी हैं, चूँकि इस प्रोग्राम में बहुत सारी पढ़ी जा चुकी हैं, तो उनमें से एक है कि ज़िंदगी से यही गिला है मुझे, अरे वाह, तू बहुत देर से मिला है मुझे, तू मोहब्बत से कोई चाल तो चल, हार जाने का हौसला है मुझे, वाह, हम सफ़र चाहिए हुजूम नहीं, हम सफ़र चाहिए हुजूम नहीं, एक मुसाफिर भी काफिला है मुझे, कोहकन हो कि कैस हो के फराज, कोहकन हो कि कैस हो के फराज, सब में एक शख्स ही मिला है मुझे, वाह, ज़िंदगी से यही गिला है मुझे, तू बहुत देर से मिला है मुझे। बहुत शुक्रिया। क्या खूबसूरत खूबसूरत से थॉट्स हैं। कोई और जो अपना फेवरेट सुनाना चाहे कि सब हो चुके हैं पूरे? सो मोहम्मद अली के पास हमने अपनी फरमाइशें नोट करवाई हुई। अब कौन सी गज़ल है जो कि रह गई है? बहुत खूबसूरत आपने फरमाइश भी थी और ये बहुत खूबसूरत सिलसिले तोड़ गया। वो सभी जाते जाते जाते, हैं। इसका शेर वरना अभी इतने आपने- तो मरासिम थे कि आते जाते। वाह। लेकिन ये कि जाते जाते एक खूबसूरत चंद अशार मैं भी उनके जो है वो याद करूँगी। अब के तजदीद वफ़ा का नहीं इम्कान जाना, याद क्या तुझको दिलाएं तेरा पैमा जाना, यूं ही मौसम की अदा देख कर याद आया है, किस कदर जल्द बदल जाते हैं इंसान जाना, ज़िंदगी तेरी अता थी सो तेरे नाम की है, हमने जैसे भी बसर की तेरा एहसान जाना, दिल ये कहता है कि शायद हो फसुरदा तू भी, दिल की क्या बात करें दिल तो है नादा जाना, अब के तजदीद वफ़ा का नहीं इम्कान जाना, याद क्या तुझको कराएं तेरा पैमा जाना। सो खूबसूरत अल्फाज, खूबसूरत अंदाज़ हमारे इस खूबसूरत शायर के, उनको तो हम ट्रिब्यूट पेश करना चाहें तो पढ़ते ही चले जाएं और इन्जॉय करते ही चले जाएं, लेकिन सिर्फ एक रिक्वेस्ट के साथ कि एहतराम ज़रूर करें उन लोगों का जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया हो, वो अदब में किया हो, वो साइंस में किया हो, वो माशरे में किया हो, वो सोशल वर्क की सूरत में किया हो। जिसको अल्लाह ने इज़्ज़त और रुतबा दिया है, उस इज़्ज़त और रुतबे का एहतराम करना, अल्लाह की रज़ा पे राज़ी रहना और उसकी तकसीम के ऊपर राज़ी रहना है। सो वी शुड रिस्पेक्ट आवर लेजेंड्स, जो कि आज के इस प्रोग्राम से मेरा आप सबसे दरख्वास्त होगी। और चूँकि हमने चलना है, इनायत हुसैन भट्टी साहब जो हैं उनका भी आज यौम पैदाइश है, तो उनको भी ट्रिब्यूट पेश करेंगे। तो आखिरी एक गज़ल अहमद फराज की जो कि हमने फरमाइश की हुई है मोहम्मद अली से, वो हम आपके सामने पेश करेंगे। सिलसिले तोड़ गया वो। वैसे एक मेरा गिला है, अहमद फराज की क्या गज़लें नए अंदाज में नहीं गाई जा सकती अब होता ये कि जो हम ये सब वही है जो मेहदी हसन खान साहब ने और गुलाम अली साहब ने, मैडम नूरजहां ने गाई हुई। तो ये जब सुनते हैं ना तो मुझे वही टाइम याद आता है जब अम्मी अब्बू सुन रहे होते थे और हम छोटे छोटे होते थे। हाँ, तो हमें अब थोड़ा इन चीज़ों को भी है, इनको रिकम्पोज किया जा सकता है, किया जाना चाहिए ताकि ये कलाम जो है नई नस्ल में भी इसी तरह से मौजूद रहे। चलिए कोशिश करेंगे जी। सिलसिले तोड़ गया वो सब जाते जाते, सिलसिले तोड़ गया वो सब जाते जाते, वरना इतने तो मरासिम थे के आते जाते, सिलसिले तोड़ गया वो सब जाते जाते, वरना इतने तो मरासिम थे के आते जाते, सिलसिले तोड़ गया। शिकवाए
से तो कहीं बेहतर था। शिकवाए जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था। शिकवाए जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था। अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते ले तोड़ गए वो सब जाते जाते। वरना इतने तो मरासूम थे कि आते जाते सिलसिले तोड़ गया। कितना आसान था तेरे हिज्र में मरना जाना। कितना आसान था तेरे हिज्र में मरना जाना। कितना आसान था तेरे हिज्र में मरना जाना। फिर भी एक उम्र लगी जान से जाते जाते सिलसिले तोड़ गए वो सब जाते जाते। वरना इतने तो मरासूम थे कि आते जाते सिलसिले तोड़ गए। उसकी वो जाने उसे पास वफा था कि न था। उसकी वो जाने उसे पास वफा था कि न था। उसकी वो जाने उसे पास वफा था कि न था। तुम फराज अपनी तरफ से तो निभाते जाते सिलसिले तोड़ गए वो सब जाते जाते। वरना इतने तो मरासूम थे कि आते